तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर इजराइल से नाराज हुआ सऊदी अरब। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नेतन्याहू को सुनाई खरी खरी, तेल की सप्लाई रोकने का किया ऐलान, यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल। सलमान खान की टाइगर 3 नहीं तोड़ पाई शाहरुख खान की फिल्म जवान और पठान का रिकॉर्ड, पहले ही दिन कमाए सिर्फ 30 करोड़ रुपए, होगी फ्लॉप। गाजा पट्टी में हमास और फिलिस्तीनी मुसलमानों को बचाने के लिए इजराइल से जंग लड़ेगा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह चीफ ने किया ऐलान, इजराइल के छूटे पसीने। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, 2024 में जीते चुनाव तो बंद करेंगे अग्निवीर भर्ती। फिलिस्तीन के सपोर्ट में लंदन में 3 लाख लोगों ने निकाला विरोध प्रदर्शन, तो इजरायली समर्थकों ने किया विरोध, फिलिस्तीनी समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इजराइल हमास युद्ध से मुस्लिमों पर बड़ी ईरान की धाक, घबराए सऊदी, यूएई और कतर। अब पूरी दुनिया में ईरान का नाम हुआ रोशन, इजराइल के खिलाफ लगातार ईरान कर रहा है कार्रवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग में इजराइल पर आग बबूला हुआ सऊदी अरब, सुनाई नेतन्याहू को खरी खोटी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग को लेकर सऊदी अरब इजराइल से नाराज हो गया है। इजराइल पर नाराजगी जाहिर करते हुए सऊदी अरब ने नेतन्याहू और इजराइल की सेना को खरी खोटी सुनाई है और तत्काल युद्ध विराम करने की अपील की है। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हमास से इजराइल के बंधकों को छोड़ने के लिए भी कहा है और उन्होंने इजराइल को एक कब्जाधारी देश बताया है। सऊदी अरब ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल को जंग में रोकने में पूरी तरीके से नाकाम और विफल साबित हो रहा है। इजराइल को लेकर ये दोहरे मापदंड को दिखाता है। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को एक कब्जाधारी देश बताया है और कहा कि इजराइल लगातार कब्जा करता रहता है और गलत तरीके की कार्रवाई करता है। सऊदी ने कहा कि इसलिए हम इजराइल से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों को इजराइल मार रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब काफी इजराइल पर नाराज हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सलमान खान की टाइगर 3 नहीं तोड़ पाई शाहरुख खान की जवान पठान का रिकॉर्ड, पहले दिन कमाए सिर्फ 40 करोड़ रुपए। जब दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान के सामने सलमान खान भी अब नहीं टिक पाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खान की टाइगर 3 शाहरुख खान की फिल्म जवान और पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई और ये फिल्म दोनों ही फिल्मों से पीछे रह गई। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 कल पूरे भारत और दुनिया भर में रिलीज हुई। इस फिल्म ने पहले ही दिन सिर्फ 35 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि शाहरुख खान की पठान ने पहले दिन 57 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर शाहरुख खान की दूसरी फिल्म जवान की बात करें तो शाहरुख खान की दूसरी फिल्म जवान ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो कि टाइगर 3 से बहुत ज्यादा है। यानी टाइगर 3 शाहरुख खान की जवान और पठान से बहुत पीछे रह गई। शाहरुख खान ने इस फिल्म में कैमियो भी किया है, लेकिन फिर भी सलमान खान इस फिल्म को हिट नहीं करा पाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी और हमास को बचाने के लिए इजराइल से जंग लड़ेगा हिजबुल्लाह, जल्द करेगा गाजा पट्टी में एंट्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग लगातार जारी है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसकर बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों और हमास के लड़ाकों की हत्या कर रहा है, जिससे हिजबुल्लाह खौल उठा है। हिजबुल्लाह ने अब इजराइल से जंग लड़ने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह का मानना है कि वो गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी मुसलमानों और हमास के लड़ाकों की मदद करने के लिए गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेगा और ये जंग अब और भयंकर होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि 10 दिनों में दूसरी बार हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने अपने समर्थकों को संबोधित किया है और साफ कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी में बमबारी नहीं रोकी और इजराइल की सेना गाजा पट्टी से नहीं गई तो मजबूर होकर हिजबुल्लाह को मैदान में उतरना पड़ेगा और हिजबुल्लाह फिर इजराइल को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल को चेतावनी देते हुए अमेरिका ने भी कहा था कि वो हिजबुल्लाह से ना हिल गए, अगर हिजबुल्लाह जंग में उतर गया तो इजराइल को बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई
बताई दोस्तों कि अब हमास और फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए हिजबुल्लाह जंग में उतरने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए किया बड़ा वादा, कहा सरकार बनी तो सेना में अग्निवीर भर्ती करेंगे बंद। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता में आए तो इस योजना को खत्म कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि 2024 के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी इसे शामिल करेगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नोटबंदी की लाइन में पैदा हुए खजानी नाम के बच्चे का 7वां जन्मदिन मनाने के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने यह दावा किया है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। अग्निवीर भर्ती योजना पर सवाल खड़े करते हुए अखिलेश ने कहा कि यदि हम सत्ता में 2024 में आए तो हम इस योजना को बंद कर देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में लंदन में 3 लाख लोगों ने किया प्रदर्शन, इजरायली समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायल हमास जंग के बीच शनिवार को युद्ध विराम को लेकर लंदन में फिलिस्तीनी समर्थकों ने एक विशाल रैली निकाली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें लगभग 3 लाख लोग शामिल हुए, जिसे देखकर लंदन के यहूदियों के होश उड़ गए। वहीं आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब लंदन में 3 लाख लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच इजराइल के कुछ यहूदी इस प्रदर्शन में आ गए। लेकिन आपको बता दें कि फिलिस्तीनी समर्थकों ने इजराइल के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने इनकी बड़ी मुश्किल से जान बचाई। वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में लंदन में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उस जंग को रोकने की अपील की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना में ओवैसी ने कांग्रेस सदन पर दिया बड़ा बयान, कहा आरएसएस अन्ना नाम रखें। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ इंडिया और एनडीए गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी भी जीत को अपने करीब बता रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अब कहा कि इस कांग्रेस सदन को आज से एक नया नाम दिया जाना चाहिए और वो है आरएसएस अन्ना। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि वे हैदराबाद में एक नया शहर बनाएंगे और हैदराबाद घोषणा पत्र बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरा पूरा विश्वास है कि आरएसएस से आया हुआ व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र को उजाड़ना चाहता है, तोड़फोड़ करना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध से मुस्लिम देशों पर बड़ी ईरान की धाक, घबराए सऊदी, यूएई और कतर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास का युद्ध जब शुरू हुआ था, तब ईरान ने हमास का खुलकर साथ दिया था और इजराइल से जंग लड़ने की बात कही थी। और दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन्होंने खुलकर कोई बात नहीं की थी, सिर्फ पीछे से ही वो मदद हमास की कर रहे थे। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और हमास युद्ध ने मुस्लिम दुनिया का रुख ही बदल दिया है। जो रुख मुस्लिम दुनिया का सऊदी, यूएई और कतर के ऊपर रहता था, अब वो रुख इजराइल हमास युद्ध ने बदलकर ईरान के ऊपर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब से इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से मुस्लिम देशों में ईरान की धाक बढ़ गई है, जिससे सऊदी अरब, यूएई और कतर घबराए हुए हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जब भी कहीं पर कोई मामला होता था मुसलमानों को लेकर, तो सऊदी अरब, यूएई और कतर सबसे पहले आवाज़ उठाते थे और यही देश मदद और कार्रवाई भी करते थे। लेकिन इजराइल और हमास युद्ध में ये तीनों ही देश पीछे रहे। इन्होंने शुरू में तो किसी का साथ नहीं दिया, लेकिन ईरान पहला ऐसा देश था जिसने हमास इजराइल युद्ध में हमास का खुलकर साथ दिया, जिसको लेकर अब पूरी दुनिया ईरान को सबसे बड़ा मुस्लिमों का रहनुमा मानने लगी है। सऊदी, यूएई और कतर, तुर्की सहित इन देशों का विरोध कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध ने पूरी दुनिया में ईरान की धाक बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 1 साल में 15,000 रुपये महिलाओं को देने का किया वादा। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सत्ता दोबारा से बनी तो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं के खाते में प्रति वर्ष 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 12,000 रुपये देने का वादा कर चुकी है।
महिलाओं के खातों में हर साल 15,000 रुपये बघेल ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी देखते हैं छत्तीसगढ़ में वापसी करती है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू मुस्लिम एकता की पेश की मिसाल, मुस्लिम महिलाओं ने काशी में की राम आरती। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाओं ने भगवान राम की आरती की। इसके साथ ही गीत भी गाए। मुस्लिम संगठन की सदस्य नाज़नीन अंसारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन के जरिए हिंदू मुस्लिम संस्कृति के जरिए समाज में मजबूती पैदा होती है। नाज़नीन अंसारी ने कहा कि हम लोग अपना नाम और धर्म तो बदल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को कैसे बदलेंगे। राम न सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरी कम करते हैं, बल्कि इस्लाम की रोशनी भी फैलाते हैं। राम के नाम से अधर्म का अंधकार मिटता है। इस नाम को सभी जगह फैलने की ज़रूरत है। राम से दूर रहने वाले लोग हिंसा का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। फिलिस्तीन और इजराइल में लोग खून की नदियां बहा रहे हैं। वह लोग भगवान राम के रास्ते पर चलें तो शांति कायम हो सकती है। सिर्फ राम राज्य की वजह से दुनिया में चैन सुकून आ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन महिलाओं ने खुलेआम हिजाब पहनकर पूजा की, जिसका मुस्लिम समुदाय ने काफ़ी विरोध भी किया है और इस्लाम धर्म को बदनाम करने का इन महिलाओं पर आरोप भी लगा है।